बिश्रा ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको चपली कबाब की तरकीब बताने जा रही हूँ। उसके साथ मैंने लिया है तकरीबन एक प्याज बारीक बारीक कटी हुई, टमाटर कटा हुआ इस शक्ल में तकरीबन देखिए टमाटर को मैंने इस तरह से काट लिया है। और उसके साथ मैंने ये सारे मसाले डाल लिए हैं जिसके अंदर नमक, गरम मसाला, कुटी मिर्च, अजवाइन पाउडर और पिसा हुआ ज़ीरा और उसके साथ कुटा हुआ धनिया। और साथ में मैंने लिया है थोड़ा सा अमचूर पाउडर। और अगर आपके पास अनारदाना है तो आप अनारदाना डाल लें। और तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद आटा लिया है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से कश्मीरी चपली कबाब बनाते हैं। अब हमने जितने मसाले डाल लिए हैं उसको हम इसमें डालना शुरू कर देते हैं। साथ में आप इसके अंदर नमक भी डाल दें, हस्बे ज़ायक़ा नमक, जितना नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो डाल दें। फिर हमने ये अमचूर पाउडर भी डाल दिया। उसके बाद पिसा हुआ ज़ीरा डाला, गरम मसाला डाला, फिर हमने कुटा हुआ धनिया डाल दिया। और उसके साथ ही फिर हमने इसके अंदर सफ़ेद आटा डाल दिया। अब ये डाल के हम अच्छी तरह हाथ धोने के बाद इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने जो प्याज काटी थी बिल्कुल बारीक बारीक, वो हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब ये इस तरह से बन गया, इसकी शक्ल इस तरह से हो गई है। और अब हम इसको फ्रिज के अंदर तकरीबन 20 मिनट के लिए या आधा घंटे के लिए रख देंगे। अब हाथ में पानी लगा के और इस तरह से कबाब हम इसमें रखते जाएंगे। चपली कबाब तैयार हो रहे हैं। अब हम इनको दूसरी तरफ पलट देंगे। ये मज़ेदार चपली कबाब तैयार हो गए और ये अच्छे सोख से हो गए। अब हम इनमें हर कबाब के ऊपर एक टमाटर की कांच इस तरह से बिछा देंगे। और जब ये इस तरीके से एक तरफ से हो जाएंगे फिर हम इसको हल्का सा पलटा के निकाल लेंगे। टमाटर रख के अब हम इनको हल्के हल्के इस तरह से थोड़ा थोड़ा दबा लेंगे ताकि टमाटर का जूस इनके अंदर चला जाए। ये इस तरह से बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ दिया है हमने। अब धीमी आंच पे ये इस तरह से पका के हम 3-4 मिनट में इनको उतार लेंगे। खुश जायका और खुश रंग चपली कबाब तैयार हैं और ये अंदर से बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं। तो इसके साथ ही आप कराची कुकिंग विद समीना को एक छोटी सी बात के साथ इजाज़त दें कि अगर हमें अपनी जिस्म में कहीं दर्द महसूस हो रहा हो या बच्चों के कहीं दर्द हो रहा हो तो उस जगह पे हाथ रख के
आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुद्रतिही मिन शर्रि मा उजिदु व हाज़िरु 7 मरतबा पढ़ ले। साथ में सूरह फ़ातिहा पढ़ ले, इंशाअल्लाह ताला दर्द में इफ़ाक़ा होगा। इसके साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी डिश पसंद आई है तो लाइक और कमेंट भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।